कराची फिर पानी पानी, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें नदी नालों में तब्दील। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कराची में वक्फे से बारिश के सबब जिला वस्ती, गरबी, जनूबी और शर्की में जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने भी टेलीफोन करके सूरत हाल से आगाही हासिल की। नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए मशीनरी काम कर रही है, सड़कों से पानी जल्द निकालेंगे। वज़ीर आला सिंध की वाटर बोर्ड हुकाम को इस्लामिया कॉलेज रोड पर जमा पानी की निकासी करने की हिदायत। कराची में बारिश की बदतरीन सूरत हाल, पाक बहरिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। कराची के नशेबी इलाकों से निकासी आब का काम जारी। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और रेंजर्स की 388 टीमें निकासी आब में मसरूफ। कराची के बड़े बरसाती नालों में पानी का बहाव उरूज पर। हबीबाबाद में ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी। जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। आज भी होगी बारबेक्यू पार्टी, बनेंगे मजे मजे के पकवान। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। जो कल मेहमान थे आज मेजबानी के फराइज निभा रहे हैं। तफरीगाहों का भी रुख किया जाएगा। शर्कपुर शरीफ में म्यूनिसिपल कमेटी का अमला मुतहरिक। कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के बाद इनकी अलाइशें उठाने और तल्फ करने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी डिपो भी कायम कर दिए गए। सफाई सुथराई और फिनाइल का छिड़काव भी जारी है। और नारोवाल में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में जैनब, चांद अली और अख्तर अली शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। के बाद फिर से खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। कराची में शदीद बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा उम्मीद है मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हुकूमत मामलात ज़िंदगी वापस बहाल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। कराची की सूरत हाल के मुतालिक आपको अब अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। कराची में शदीद बारिशों से कीमती जानों को ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा उम्मीद है मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हुकूमत मामलात ज़िंदगी वापस बहाल करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शाहराह फैसल पर पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब भी हमरा हैं। वज़ीर आला की सड़कों से पानी की निकासी के लिए हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान को तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शाहराह फैसल पर पहुंच गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब भी हमरा हैं। वज़ीर आला की सड़कों से पानी की निकासी के लिए हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत तमाम बल्दियाती इदारों के सरबराहान को तलब कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हसन स्क्वायर समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। मुर्तज़ा वहाब से कहता हूँ कि इधर आओ। सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो एमरजेंसी फंड के लिए इधर आना चाहिए।
ये लोग डूबे हुए हैं, लोग बेचारे मोटरसाइकिलों पे दबा, ये बहुत लोग गिरे हैं, अभी औरतें भी गिरी हैं, बहुत क्या औरतें भी पोजीशन गिरी है हैं। यार? नहीं है ना, नहीं, ये कोई टोपे इंतजामिया जामा नहीं है। नर्सरी के ऊपर खड़ा है मुर्तजा वहाब की, इन्होंने कर दी है कराची शहर में लेन शारा बता रहे हैं। भाई साहब इधर ही इलाके में रहते हैं, पहले क्या था मैनुअल था इधर, इस वक्त ये देख लें सामने हसन स्क्वायर है बेटा, तो पानी देखें, ये बेचारे लोग किस तरीके से जा रहे हैं और अरबों रुपए इमरजेंसी फंड में रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बिलावल से, ज्यादा बारिश आ गया, ज्यादा पानी आ गया कि सिंध गवर्नमेंट से हद से बाहर निकल गई है, नेवी को और फौज को बुला के इमरजेंसी लगानी चाहिए। ये जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो का कराची के लट और थड्डू डैमों का दौरा। सूबाई वजीर आपाशी ने मानसून बारिशों के बाद पानी सूरत हाल का जायजा लिया। सूबाई वजीर जाम खान शोरो ने महकमा आपाशी के मुतल्लिका अफसरान से डैमों में पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सूबाई वजीर आपाशी के मुतल्लिका अफसरान को हालिया मानसून की बारिशों के दौरान अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो का कहना था कि मानसून बारिशों के दौरान लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और निकासियाब के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत की नाहली ने कराची को एक बार फिर डुबो दिया है। इनके वज़रा शहरियों की ईद खराब करके छुट्टियां गुजारने में मसरूफ़ हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कराची के तजारती हब सदर में दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले ताजरों की इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की नाहली ने अब्र रहमत को जहमत में तब्दील कर दिया है। तूफ़ानी बारिशों के बावजूद हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मुखालिफिन पर करती है। 14 सालों से सिंध पर पीपल्स पार्टी का राज है। शहर की तबाहाली की जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध और मुर्तज़ा वहाब हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची नींद से जाग जाएं तो देखें शहर की सूरत हाल क्या है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव गवादर के जुनूब में है। सिस्टम का फैलाव कराची और ज़ेरे सिंध पर अब भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि सिस्टम के तहत कभी तेज़ और कभी मुतदिल बारिश हो रही है। पीर को भी दिन भर हल्की और मुतदिल बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। 14 जुलाई की शाम से बारिश बरसाने वाले एक और सिस्टम भी आ सकता है जो 18 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा। पहले सिस्टम की तरह दूसरा सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। दूसरे सिस्टम में तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव गवादर के जुनूब में है। सिस्टम का फैलाव कराची और ज़ेरे सिंध पर अब भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि सिस्टम के तहत कभी तेज़ और कभी मुतदिल बारिश हो रही है। पीर को भी दिन भर हल्की और मुतदिल बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। 14 जुलाई की शाम से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम भी आ सकता है जो 18 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा। पहले सिस्टम की तरह दूसरा सिस्टम भी मजबूत हो सकता है। दूसरे सिस्टम में तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने इसकी वजह बारिश का पानी करार दे दिया है। अपने बयान में तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के बेशतर इलाकों को तकरीबन 1600 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। मुसलसल बारिश और पानी की निकासी ना होने के सबब करीबन 300 फीडर्स हिफाजती और तकनीकी बुनियाद पर बंद हैं। के इलेक्ट्रिक के तर्जमान का कहना है कि पानी की निकासी ना होने के बायस मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के अमल में दुश्वारी का सामना भी है। सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। बारिश थमने और मुतासरा इलाकों में पानी उतरते ही बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। अनाड़ी कसाई को बैल ज़बा करना महंगा पड़ गया। गुलिस्तानी जौहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के मौका पर बैल आपे से बाहर हो गया। कसाई जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। बरसाती कसाई वबाले जान की कहावत मशहूर है, मगर इस बार ये कहावत सच साबित हो गई। अनाड़ी कसाई अपनी जान से हाथ धो बैठा। गुलिस्तानी जौहर में कसाई गाय ज़िबा करने निकला, अपनी जान गंवा बैठा। वाकये की फुटेज कोहिनूर टीवी को मौसूल में देखा जा सकता है कि कसाई ने बैल को पैरों में रस्सी बांधने की कोशिश की, मगर वो रस्सी कसाई के पैर में बल खा गई।
बैल आपे से बाहर हुआ, कसाई को घसीटता हुआ ले गया। घसीटे जाने से कसाई जांबाज हो गया। बेकाबू बछड़ा किसी के काबू में ना आ सका। वाज़ेह रहे कि ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। इस मौके पर हर साल अनाड़ी कसाई बड़ी कराची का रुख करते हैं, जो भारी मुआवजा तलब करने के साथ साथ अक्सर जानवरों को जख्मी कर देते हैं या जानवर भाग जाते हैं। कसाईयों को मुकम्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। अरसद महमूद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, कराची। हबीबाबाद में ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी है। फर्जंदान तौहीद की जानिब से जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। कुर्बानी के साथ साथ चटपटे पकवान तैयार करने का सिलसिला भी जारी है। जो कल मेहमान थे, आज मेज़बानी के फ़राइज़ निभा रहे हैं। गुरबा में कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम किया जाएगा। कोट डीजी में ईद के दूसरे रोज़ भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। समाजी तंजीम की जानिब से 15 से ज़ायद जानवरों को कुर्बानी की गई। कुर्बानी का गोश्त 700 मुस्तहिक ख़ानदानों में तकसीम किया जा रहा है। मुजाहिद हुसैन जमाली ने कहा कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मस्कीनों का हक है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। सियालकोट में ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि ईद के पहले रोज़ कसाई नहीं मिलते, अगर खुशकिस्मती से मिल जाएं तो उनके रेट आसमान से बातें करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे रोज़ कुर्बानी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब चटपटे पकवान तैयार करने का सिलसिला भी जारी है। दुनिया भर में ईद उल अज़हा मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इमाराती हिलाल अहमर की जानिब से सिंध के गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया, जिसकी निगरानी नुमाइंदा खुसूसी हिलाल अहमर इमारत हमद बखियत अल मरीसी ने की। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मना रही है, जबकि इमाराती हिलाल अहमर की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। दुनिया भर में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए हलाल जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। इमाराती हिलाल अहमर और मुत्तहिदा अरब इमारात कौंसलेट कराची के ताउन से काठौर में 1400, मीरपुर साकरों में 1200, कराची में 1200, खैरपुर मीरस 1800, नवाबशाह 600, जबकि सांगड़ में 600 ख़ानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। इमाराती हिलाल अहमर के नुमाइंदा खुसूसी का कहना था कि कोशिश होती है कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों हकदारों की दहलीज पर पहुंचाया जाए। हिलाल अहमर के नुमाइंदा खुसूसी हमद बखियत अल रुमैसी ने गोश्त की तकसीम में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकिनार किया। शरकपुर शरीफ में म्यूनसिपल कमेटी का अमला मुतहरिक है। कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के बाद उनकी अलाइशें उठाने और तल्फ करने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सेरीना जुनेजो की हिदायत पर सीओ म्यूनसिपल कमेटी सेंट्री इंस्पेक्टर मलिक ताजुद्दीन की सरबराही में फौजला और अलाइशों को उठाने और ठिकाने लगाने का काम तेज़ी से जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी डिपो भी कायम कर दिए गए हैं। सफाई सुथराई और फिनाइल का छिड़काव भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सैयद मूसा रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी ईद के दूसरे रोज़ भी इन एक्शन। अपनी ज़ेर निगरानी अलाइशों को उठाने का काम शुरू कर दिया गया। अलाइशों को दूर दराज जगहों पर डंप किया जा रहा है। तमाम टीमें अपने मुकर्ररा इलाकों में काम कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों से अलाइशें गली मोहल्लों में फेंकने से गुरेज करने की अपील कर दी। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया है। जैकबाबाद में सफाई को यकीनी बनाने के हुकूमती इक़दाम नामुकम्मल हो सके। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया का अमला गायब है। ईद उल अज़हा के मौका पर जगह जगह अलाइशों और
गंदगी के ढेर लग गए हैं। एलाइशों और ताफुन से वबाई अमराज फूटने का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी है। जैकबाबाद से आपको बता रहे हैं कि सफाई को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इकदाम नामुकम्मल हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया का अमला गायब है। ईद उल अज़हा के मौका पर जगह जगह अलाइशों और गंदगी के ढेर लग गए हैं। अलाइशों और ताफुन से वबाई अमराज फूटने का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी है। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी झंग मुतहरिक है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी कुर्बानी के जानवरों की 490 टन अलाइशें ठिकाने लगा दी गईं। डिप्टी कमिश्नर जंग ने शहरियों के लिए कायम कंट्रोल रूम्स में मौसूल होने वाली 362 शिकायत का अजाला किया। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की ज़ेर निगरानी में ईद के दूसरे दिन भी सफाई ऑपरेशन जारी रखा गया। अलाइशें ठिकाने लगाने के लिए शहरी इलाकों को जोन्स में तकसीम किया गया है। ऑपरेशन में अफरादी कुव्वत के साथ भारी मशीनरी की मदद भी ली गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन काम करने पर अपनी टीम के अफसरान और सैनिटरी वर्कर्स को शाबाश दी है। जंग से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की हिदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी झंग मुतहरिक हो गया है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी कुर्बानी के जानवरों की 490 टन अलाइशें ठिकाने लगा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग ने शहरियों के लिए कायम कंट्रोल रूम्स में मौसूल होने वाली 362 शिकायत का अजाला किया। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की ज़ेर निगरानी में ईद के दूसरे दिन भी सफाई ऑपरेशन जारी रखा गया। अलाइशें उठाने के लिए शहरी इलाकों को जोन्स में तकसीम किया गया है। ऑपरेशन में इफरादी कुव्वत के साथ साथ भारी मशीनरी की मदद भी ली गई। डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन काम करने पर अपनी टीम के अफसरान और सैनिटरी वर्कर्स को शाबाश दी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर की तरह भावलपुर में ईद के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं, जबकि मिठाई की दुकानों पर भी शहरियों का रश पड़ने लगा है। तफसीलात भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी ईद कुर्बान के दूसरे रोज फर्जदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी और पैरा होकर जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जानवरों की कुर्बानी के लिए माहिर कसाब और मौसमी कसाब ने भी अपने अपने जोर दिखाए। मौसमी कसाबों से कई जानवर बेकाबू होते हुए भी नजर आए। कुर्बानी के बाद गोश्त बनाने और तकसीम करने का सिलसिला भी जारी रहा। मिठाई की दुकानों पर भी ईद केक और दूसरी मिठाइयों को खरीदारी में का रश रहा। इसके बाद शहरों ने भावलपुर की वाद तफरीका चिड़ियाघर का रुख किया, जहाँ पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूलों के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे। खवातीन के लिए चटपटे दही बल्ले और फ्रूट चाट भी मौजूद थी। गर्मी के बावजूद बच्चों ने खूब हल्ला गुला किया। भावलपुर आए हैं चिड़ियाघर, हमने यहाँ जानवर देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हमें तो बहुत मज़ा आया है। खाना खाए, यहाँ का खाना तो मैं बताती हूँ कसम से कमाल का था। हमें तो बहुत मज़ा आया है। हम मुल्तान से आए हैं। हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। कोविड के बाद क्राउड का अच्छा क्राउड आया है और जानवर भी देखे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय भी किया है। हम वस्ती शोरगढ़ से भावलपुर चिड़ियाघर में आया है। यहाँ पे हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एलसी से आया हूँ ये भावलपुर चिड़ियाघर देखने बच्चों के साथ। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे गर्मी है लेकिन एंजॉयमेंट बहुत हो रही है। लोधरा से आए हैं हम भावलपुर चिड़ियाघर में। गर्मी बहुत ज्यादा है पर मजा आ रहा है। मैं खुरम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। फजल जावेद खान की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ सफाई ऑपरेशन जारी है। ईद के पहले दिन ऑपरेशनल गाड़ियों ने 947 ट्रिप लगाकर 17,481 टन वेस्ट लिक्विडेट लैंडफुल साइट पर पहुंचा दिया। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। जब इदारों के सरबराह खुद फील्ड में मौजूद हों तो यकीनन नताइज बेहतर आते हैं। LWMC की जानिब से ईद पर सफाई ऑपरेशन को राफिया हैदर खुद मॉनिटर कर रही हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी है। राफिया हैदर ने लोहारी, भाटी, दिल्ली दरवाजा, बदामी बाग और अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। आरजी कलेक्शन पॉइंट्स पर वर्किंग का जायजा लेने के लिए CEO राफिया हैदर का रात दिन मुख्तलिफ इलाकों के दौरे जारी हैं। शादरा टाउन, रावी टाउन, समनाबाद टाउन, इकबाल टाउन के आरजी कलेक्शन पॉइंट्स पर वर्किंग का जायजा लिया। आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को मुकर्रर वक्त में जीरो वेस्ट करने के वाले वर्कर्स को शाबाश दी और मिठाई तकसीम की गई। मुख्तलिफ टाउन्स में कायम करदा 110 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर जीरो वेस्ट किया जा रहा है।
عید کے پہلے روز 11:39 پر ہیلپ لائن پر شہریوں کی جانب سے 6193 شکایات موصول ہوئی. 5891 شکایات فوری حل کر دی گئی. 283 شکایات پر کام جو ہے جاری ہے. لوکل گورنمنٹ کنٹرول روم کی جانب سے موصول ہونے والی 18 شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کامران علی. پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ضمنی الیکشن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں الیکشن مہم اور پولنگ ڈے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پی ٹی آئی وکلا ونگ نے بھی شرکت کی. وکلا ونگ کو الیکشن ڈے پر اپنی بھرپور ذمہ داریاں نبھانے کی ہدایت کی گئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کو پی ٹی آئی کی فتح یقینی ہے اور پوری قوم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پی ٹی آئی عوام کے ووٹوں کی طاقت سے حکومت کو شکست دے گی. اجلاس میں سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، محمد احمد چٹھا، ڈاکٹر عاطف الدین، میاں اکرم عثمان، حسان نیازی ایڈوکیٹ، ملک وقار، کاشف بشیر ایڈوکیٹ، حیدر مجید ایڈوکیٹ، شانیل علی سمیت دیگر نے شرکت کی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت ضمنی الیکشن کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں الیکشن مہم اور پولنگ ڈے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں پی ٹی آئی وکلا ونگ نے بھی شرکت کی ہے. وکلا ونگ کو الیکشن ڈے پر اپنی بھرپور ذمہ داریاں نبھانے کی ہدایات دی گئی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ 17 جولائی کو پی ٹی آئی کو فتح یقینی ہے. یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد پھر سے خوش آمدید. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی اور ضمنی الیکشن کے پیش نظر فلیگ مارچ. ایس پی صدر آپریشنز حسن جاوید اور ایس پی اقبال ٹاؤن امارہ شرازی نے ڈویژن میں فلیگ مارچ کیا. فلیگ مارچ کے دوران صدر ڈویژن اور اقبال ٹاؤن کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی. سی سی پی او لاہور کہتے ہیں فلیگ مارچ کا مقصد جرائم پیشہ عناصر میں خوف اور شہریوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی اور ضمنی الیکشن کے پیش نظر فلیگ مارچ کیا گیا. ایس پی صدر آپریشنز حسن جاوید اور ایس پی اقبال ٹاؤن امارہ شرازی نے ڈویژن میں فلیگ مارچ کیا. فلیگ مارچ کے دوران صدر ڈویژن اور اقبال ٹاؤن کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی. سی سی پی او لاہور کہتے ہیں فلیگ مارچ کا مقصد جرائم پیشہ عناصر میں خوف اور شہریوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اقبال کے احکامات کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پولیس ان ایکشن. اوکاڑا پولیس نے جرائم پیشہ افراد اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. دوران آپریشن متعدد جرائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے گئے. ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات، لاکھوں روپے مالیت کے مویشی اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے. ڈی پی او اوکاڑا حسن اقبال کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی چوری کے واقعات کی روک تھام کے لیے کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. دورانی آپریشن پیشہ ور ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان چوری، ڈکیتی سمیت متعدد سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے. جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اقبال کے احکامات کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پولیس ان ایکشن ہے. اوکاڑا پولیس نے جرائم پیشہ افراد اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے. دورانی آپریشن متعدد جرائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں. ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات، لاکھوں روپے مالیت کے مویشی اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے. ڈی پی او اوکاڑا حسن اقبال کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی چوری کے واقعات کی روک تھام کے لیے کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. دورانی آپریشن پیشہ ور ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان چوری، ڈکیتی سمیت متعدد سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے. جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. حیدرآباد کے علاقے تھانہ حسین آباد کی حدود میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہونے میں کامیاب. ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی. پولیس کی جوابی فائرنگ میں 2 ڈکیت غلام محمد مغیری اور عبدالرزاق مغیری موقع پر ہلاک، جبکہ دیگر ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے.
मुलजमान 26 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। हलाक मुलजमान का चोरी, डकैती, राजनी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ है। SSP हैदराबाद का कहना है कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रहे हैं कि हैदराबाद के इलाके थाना हुसैनाबाद की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक, साथी फरार होने में कामयाब। SHO हैदराबाद अमजद शेख का कहना है कि मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डकैत गुलाम मोहम्मद मुगैरी और अब्दुल रज़ाक मुगैरी मौका पर हलाक, जबकि दीगर मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। सजावल में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में इंडियन गुटखा बरामद। SHO थाना सजावल अयाज हुसैन मेमन की सरबराही में छापा मार कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश राजेश उर्फ राजू दीवान को इंडियन गुटखा की भारी खेप समेत गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश पड़ोसी मुल्क से मनशियात स्मगल करके ज़िला भर में सप्लाई करता था। दूसरी जानिब SHO थाना सजावल अयाज हुसैन मेमन का कहना है कि मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई की गई है। किसी मनशियात फरोश को इंसानी जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सजावल पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सजावल में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बदनाम ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में इंडियन गुटखा बरामद कर लिया गया। SHO थाना सजावल अयाज हुसैन मेमन की सरबराही में छापा मार कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश राजेश उर्फ राजू दीवान को इंडियन गुटखा की भारी खेप समेत गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश पड़ोसी मुल्क से मनशियात स्मगल करके ज़िला भर में सप्लाई करता था। दूसरी जानिब SHO थाना सजावल अयाज हुसैन मेमन का कहना है कि मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई की गई है। किसी मनशियात फरोश को इंसानी जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना सजावल पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चिश्तिया में अफसोसनाक वाक़या, थाना डारावाला की हदूद में दरीना दुश्मनी की बिना पर फायरिंग। मुखालिफिन की फायरिंग के नतीजे में ताजर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। जहां भाग ताजर की पहचान शाहिद के नाम से हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जबकि मुलजमान की तलाश जारी है। चिश्तिया से आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से बता रहे हैं। थाना डारावाला की हदूद में देरीना दुश्मनी की बिना पर फायरिंग हुई है। मुखालिफिन की फायरिंग के नतीजे में ताजर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। जहां भाग ताजर की पहचान शाहिद के नाम से हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मुलजिम की तलाश जारी है। मंडी बहाउद्दीन में डाकू बेलगाम, चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा, पुलिस खामोश तमाशाई। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। थाना गुजरा के इलाके साहूबाल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 14 डकैती और वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन के मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि डाकुओं को बिला ताख़िर गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद किया जाए और इलाके में अमन व अमान कायम करके इलाका मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन में डाकू बेलगाम हो गए हैं। चोरी डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। थाना गोजरा के इलाके साहबोवाल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 14 चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि डाकुओं को बिला ताख़िर गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद किया जाए और इलाके में अमन व अमान कायम करके इलाका मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मर्दान में अफसोसनाक वाक़या, तख्त भाई कोट झोंगड़ू में कमरे की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में खातून जाँ बहक जबकि 2 बच्चियां शदीद जख्मी हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए THQ तख्त भाई मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। मर्दान में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तख्त भाई कोट झोंगड़ू में कमरे की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में खातून जाँ बहक जबकि 2 बच्चियां शदीद जख्मी हुई हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए THQ तख्त भाई मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादम, खातून समेत 3 अफराद जख्मी।
रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में जैनब, चांद अली और अख्तर अली शामिल हैं। नारोवाल से अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नारोवाल में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ है। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में जैनब, चांद अली और अख्तर अली शामिल हैं। सादकाबाद में मूसलाधार बारिशों से कपास की फसल तबाह। किसानों का कहना है कि कपास के खेतों में हर तरफ पानी भर चुका है। खेतों से निकासियात में मुश्किलात का सामना है। बर वक्त हिफाजती इक़दाम ना किए गए तो किसान महंगाई के तूफान में मुआशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। किसानों का आला हुकाम से मौसर इक़दाम करने का मुतालबा है। सादकाबाद में मूसलाधार बारिशों से कपास की फसल तबाह हो गई है। किसानों का कहना है कि कपास के खेतों में हर तरफ पानी भर चुका है। खेतों से निकासियात में मुश्किलात का सामना है। बर वक्त हिफाजती इक़दाम ना किए गए तो किसान महंगाई के तूफान में मुआशी तौर पर तबाह हो जाएंगे। किसानों ने आला हुकाम से मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। हारूनाबाद शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर 4R में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर होने का खतरा है। शगाफ के पानी से कपास की फसल शदीद मुतासिर होने और पानी आबादी में भी दाखिल होने का खदशा है। महकमा अनहार की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए हैं। शगाफ को फौरी पुर करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं हारूनाबाद शहर के वक्त से गुजरने वाली नहर 4R में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर होने का खतरा है। गाफ के पानी से कपास की फसल शदीद मुतासिर होने और पानी आबादी में भी दाखिल होने का खदशा है। महकमा अनहार की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए हैं। शगाफ को फौरी पुर करने का मुतालबा कर दिया। नौशहरा में भी मानसून स्पेल ने रंग जमा दिया। नदी नालों में तोगयानी, निजामपुर, दरवाजगई ग्रिड स्टेशन सैलाब की जद में आ गया। ग्रिड स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल होने से दीवार गिर गई। केबल्स भी मुतासिर, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। ग्रेड अमले और निजामपुर फीडर के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ने ग्रेड रिटार्ड और दीगर तफसीलात को बचा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौशहरा में भी मानसून स्पेल ने रंग जमा दिया है। नदी नालों में तोगयानी, निजामपुर, दरवाजगई ग्रिड स्टेशन सैलाब की जद में आ गया। ग्रिड स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल होने से दीवार गिर गई। केबल्स भी मुतासर, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। ग्रिड अमले और निजामपुर फीडर के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट ने ग्रिड रिकॉर्ड और दीगर तनसीबात को बचा लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का यह सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। मुल्क में तूफ़ानी बारिशों से दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। 11,000 क्यूसेक पानी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कच्चे के रहायशी को अलर्ट रहने और सैलाब के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 1,42,619 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 1,10,523 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में मजीद पानी सतह में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में तूफ़ानी बारिशों से दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। 11,000 क्यूसेक पानी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कच्चे के रहायशी को अलर्ट रहने और सैलाब के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 1,42,619 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 1,10,523 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में मजीद
पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने निश्तर डिस्पोजल स्टेशन और निश्तर टाउन इमरजेंसी कैंपस का दौरा किया। डायरेक्टर निश्तर टाउन शाजिल वकार और एक्सियन शमस अयूब भी हमरा थे। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। एमडी वासा गुफरान अहमद ने लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश के पेश नज़र ईद के दूसरे रोज भी दौरे किए। नश्तर डिस्पोजल स्टेशन, नश्तर टाउन एमरजेंसी कैंप्स का दौरा किया। गुफरान अहमद ने कहा तमाम डिस्पोजल स्टेशन में स्क्रीनों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम एमरजेंसी कैंप्स हैवी मशीनरी और स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रखा जाए। एमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ मुकम्मल यूनिफॉर्म में ड्यूटी दें। बारिश होने की सूरत में मानसून SOPs पर फौरी अमल किया जाए। ड्रेन लाइन्स में अलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनका मजीद कहना था ईद के रोज भी सारिफीन को पानी की फराहमी जारी है। ईद के पहले रोज इन औकातकार से ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं। पहला दुरानिया सुबह 4 से 10 बजे, दूसरा दुरानिया 2 से 4 बजे, तीसरा दुरानिया शाम 5 से 9 बजे रहेगा। एमडी वासा ने मुलाजमीन को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरे में डायरेक्टर शाजिल वकार और एक्सियन शमस अयूब गुजर भी हमरा थे। कैमरा टीम के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। कामरान अली की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं मुल्क भर में फिल्मों के शौकीन हो जाएं तैयार। अब खत्म हुआ इंतजार। पाकिस्तानी फिल्म लफंगे की ईद उल अज़हा पर रिलीज का ऐलान किया गया। हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी 4 ऐसे नौजवानों की गिर्द घूमती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं मगर वो इनकी तकमील का तरीका नहीं जानते। के बारे में सोचे। बहुत सारी भूतें इस घर में। इस घर के बारे में इतना खौफ फैलाते कि कोई घर को देखने से पहले अपनी कब्र के बारे में सोचे। कल सुबह होने तक जो भी यहाँ रुकेगा वो मरेगा। हम 4 जिस्मों को अलग नहीं एक समझो और पकड़ लो एक दूसरे का हाथ से हाथ। मैं तो समझ रहा था आप हमारी मदद करेंगे, आप तो हमारी ये भूतिया घर इससे पहले कि हमारे लिए उड़ता हुआ तीर साबित हो। मेरे यूथियों चलो यहाँ से। यहाँ के भूत कोई मामूली भूत नहीं है। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त के इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।